मोगरे के पौधे में कलियां आना शुरू हो गई हैं। लास्ट मंथ ही मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप केयर करेंगे तो मोगरे में बहुत ही जल्दी कलियां बनने लगेंगी और देखिए फ़ेब का अंत आते ही सभी ब्रांच पर कलियां बन गई हैं। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यदि आपके भी मोगरा के प्लांट में कलियां नहीं आ रही हैं या फिर अभी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो किस फर्टिलाइज़र को आप देंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक कंप्लीट ट्रीटमेंट होगा आपके मोगरा के लिए। और आप देखना 10 से 15 दिनों में आपके मोगरा में कलियां आना शुरू हो जाएंगी। जिन लोगों ने लास्ट मंथ भी वीडियो देखा होगा उन्होंने देखा होगा कि ये कितने छोटे प्लांट थे और इसको किस तरीके से हमने ट्रीटमेंट किया था और इसकी ग्रोथ भी बहुत ही जल्दी होने लगी थी। देखिए ये काफ़ी लंबा हो गया है और करीब करीब हर एक ब्रांच पर कलियां आ रही हैं। देखिए जो मोगरा के फूल होते हैं, एक तो वास्तु के हिसाब से भी सुगंधित फूलों को अपने गार्डन में, अपने घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए, लक्ष्मी का प्रतीक होता है। दूसरी चीज़ ये है कि इससे खुशबू बहुत अच्छी आती है जिससे माइंड पॉजिटिव रहता है, हम तनाव मुक्त भी महसूस करते हैं। और जो वाइट फ्लावर्स होते हैं उन्हें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो कैल्शियम आप यदि पर मंथ सारे फर्टिलाइज़र के साथ-साथ कैल्शियम रिच फर्टिलाइज़र भी यदि देते रहेंगे तो मोगरा में भर-भर के फ्लावरिंग होगी। क्योंकि कई बार फूल तो खिलते हैं, 2-4 खिल जाते हैं और या फिर 1-2 ब्रांच पे कलियाँ आती हैं। लेकिन उचित फर्टिलाइज़र को समझ करके प्लांट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यदि आप फर्टिलाइज़ करेंगे तो ज़रूर निश्चित तौर पे बहुत सारी कलियाँ बनेंगी। और ये मार्च के फर्स्ट वीक से देखिए खिलना शुरू कर देंगी और ये करीब-करीब बरसातों के बाद तक खिलती रहेंगी, अक्टूबर तक। यदि जिस तरीके से मैं बताती हूँ वैसे गाइड करेंगे तो निश्चित तौर पे आपके मोगरा में भी कलियाँ बनना शुरू हो जाएँगी। पहली चीज़, यदि पॉट साइज़ का ध्यान रखें तो मोगरा को कभी भी छोटे कंटेनर में नहीं लगाते हैं, थोड़े बड़े कंटेनर में लगाते हैं। देखिए जो प्याज के छिलके होते हैं ये एक घरेलू एनपीके है। एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। जब आप इसे पानी में डालते हैं उसका रंग थोड़ा, आप कह सकते हैं, गहरा बैंगनी कलर हो जाता है। वो आयरन और पोटेशियम से युक्त खाद होता है, लिक्विड खाद। तो इसको कैसे क्या करना है, आप प्याज तो करीब करीब हर एक घरों में अवेलेबल होता है। प्याज के ऊपर के छिलके ले लीजिए, आप चाहें तो उसे थोड़ा-सा छाया में ड्राई कर दीजिए और ड्राई करने के बाद हाथों से मिट्टी को ऊपर से हटाइए, ज़्यादा नीचे तक नहीं दबाना है, 1 इंच मिट्टी हटाना है। प्याज कितनी, जो छिलके हैं वो समझ लीजिए 2 प्याज के छिलकों को एक 10 इंच के कंटेनर में आपको डालना है। ये 10 से 12 इंच का कंटेनर है। कंटेनर से याद आया कि मोगरा को आप छोटे कंटेनर में कभी भी ना लगाएँ, फ्लावरिंग अच्छी नहीं होगी या फल फ्लावरिंग होने के बाद दोबारा फ्लावरिंग लेने में बहुत परेशानी होती है। क्योंकि कई लोगों के छोटे कंटेनर में भी एक बार फूल तो खिल जाते हैं, दोबारा फूल नहीं आते हैं। यदि आपने ज़मीन में लगा रखा है मोगरा को तो चारों तरफ से गड्ढा बना दीजिए और प्याज के छिलके की संख्या बढ़ा दीजिए। केले के छिलके एक आपको लेना है, 1 केला 1 गमले के लिए, ठीक है? गमले का साइज़ 10 से 12, 15 तक का हो सकता है। केले के छिलके को देखिए, ये मैंने पहले डाला था और ये डिकम्पोज़ हो गया। केले के छिलके को छोटे-छोटे कट कर लीजिए और मिट्टी में दबा दीजिए। ये पोटेशियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है और मिट्टी में आकर बहुत जल्दी डिकम्पोज़ होता है। अब जिन लोगों को ये लगता है कि केले के छिलके डायरेक्टली डालने से फंगस क्रिएट होगा, बिल्कुल क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि नीम खली रेगुलर बेस पर 1 चम्मच आपको अपने प्लांट को देना ही होता है। ये जितने भी व्हाइट फ्लावर होते हैं इन्हें कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है, तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत तो अंडे के छिलके हैं। यदि आपके घर में अंडा अवेलेबल है तो उसे खाने के बाद छिलकों को आप क्या करें, अच्छे से वॉश कर दीजिए पानी से और उसके बाद 1-2 दिन धूप में रख दीजिए। फिर आप चाहे तो पाउडर बना लें, जिस भी स्रोत से, यदि मिक्सी यूज़ करते हैं अंडे के लिए कर सकते हैं तो कर लीजिए। मैं क्या करती हूँ, छोटे-छोटे क्रश कर देती हूँ बहुत अच्छे से। हालाँकि वो मिट्टी में देर से डिकम्पोज़ होता है लेकिन उसके 2 फ़ायदे होते हैं। उसको देने से एक तो छिपकलियाँ नहीं आती और गिलहरियाँ नहीं आती गार्डन में। इस अंडे के छिलके में ऐसी क्या बात होती है, मैंने अपने अनुभव में देखा है कि छिपकली उस गमले पर कभी नहीं चिपकती। तो आप ये अंडे के छिलके ऐसे डायरेक्टली, या तो आपके पास कूटने के लिए कोई चीज़ है तो पाउडर बनाकर दे दीजिए। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत है। 1 चम्मच पाउडर, ये अंदाज़ लगा लीजिए, 1 गमले में, और महीने में 2 बार कर सकते हैं आप, क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। या फिर आप क्या कर सकते हैं,
चूना आपको आसानी से पान के दुकान पे मिल जाएगा। एक चुटकी चूना को आप आधा या 1 लीटर पानी में डालिए और हर एक 15 दिनों पर आप अपने मोगरा के पौधे को दे दीजिए। एक चुटकी से ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि चूना जो है ये ज़्यादा देने पर मिट्टी अल्कलाइन हो जाती है और फ्लावरिंग रुक सकती है, पौधे को नुकसान हो सकता है। तो एक चुटकी आप चूना लीजिए और उसे पानी में घोलिए और हर एक 10 से 15 दिनों पर आप अपने मोगरा के पौधे को दे दीजिए। ये कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत रहेगा और कैल्शियम जब हम अपने प्लांट पे सही देते हैं तो एक तो स्टेम मोटा होता ही है, साथ ही साथ खासकर मोगरा में मैंने देखा है फूलों की संख्या बहुत ज़्यादा आती है, फूल बड़े-बड़े निकल कर के आते हैं और फूलों की लाइफ भी बढ़ती है। तो जिस तरीके से चॉक वाला एक ट्रीटमेंट मैं आपको बताती हूँ हमेशा, चॉक लेकर के आप 1 इंच के एक चॉक को, उसके टुकड़े को मिट्टी में दबा भी सकते हैं, वो धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होता जाता है कुछ इस तरीके से। या फिर आपके पास डस्ट पार्टिकल में है चूना, तो वो भी आप दे सकते हैं। इस तरीके से एक कंप्लीट ट्रीटमेंट अभी यदि आप अपने मोगरा में करते हैं तो आप देखना 10 से 15 दिनों में ये रिजल्ट आपको इंस्टेंट मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट और नीम खली 2 ऐसे खाद हैं जो आपको हर महीने अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को देने होते हैं। देखिए मेरे गुलाब में ट्रीटमेंट करने के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और फूलों का साइज़ भी थोड़ा बड़ा होने लगा है। वाटरिंग रोज़ कीजिए। अब एक और मैं तरीका आपको बता देती हूँ कि केले को हम कैसे दे सकते हैं। आपको जो बेस्ट लगता है वो तरीका आप अपना सकते हैं। केले जो सड़ जाते हैं, जिन्हें हम फेंक देते हैं, उन्हें आप क्या कीजिए, पानी में डाल दीजिए 1 या 2 लीटर पानी में। देखिए कितने अच्छे से डिकम्पोज़ हो गया है। अब इसके पानी को आप चाहें, यदि फ्रेश है 4-5 घंटे या 8 घंटे पुराना है तो डायरेक्टली यूज़ कर लीजिए। आपको लगता है कि फंगस सा हो गया है, पानी पुराना हो गया है, तो इसमें थोड़ा नॉर्मल पानी मिला लीजिए अंदाज़ से और अपने सभी फ्लावरिंग प्लांट को दे दीजिए। आपको मैं सच बता रही हूँ, इससे अच्छा फर्टिलाइज़र नहीं है मोगरा के लिए, गुड़हल के लिए, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, क्योंकि केले में वो सारी चीज़ें हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिलाने में आपको मदद करेंगी। आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, आपको रिज़ल्ट 100% अच्छा मिलेगा। मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, यदि इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए या मैं कोई इन्फॉर्मेशन देना भूल गई हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं ज़रूर जल्दी से जल्दी आपको जानकारी देने की, सही आंसर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।